हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। वन शॉट वीडियो होने वाली है। 15-20 मिनट्स में कवर करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल डिटेल में, ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार ये पढ़ें और उसकी आपकी पूरी रिवीजन हो जाए। आई एम योर फ्रेंड अभिनव बत्रा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अभिनव बत्रा एंड आई आल्सो टीच साइंस। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखो, चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग ग्रुप्स में। कुछ होते हैं एसिड्स, कुछ बेसिस और कुछ सॉल्ट्स। एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। बट इंडिकेटर्स, इंडिकेटर एक ऐसी डाई होती है जो चेंज कर देती है अपना कलर जब हम उसको एसिड या बेस में डालते हैं। सबसे तीन कॉमन इंडिकेटर हैं जो एसिड और बेस का टेस्ट करते हुए: लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। लिटमस सबसे ज्यादा आपने यूज किया होगा और देखा भी होगा, हो सकता है आपने लैब में टेस्टिंग भी की हो। लिटमस क्या करता है, मतलब अगर लिटमस का कलर ब्लू से रेड आ गया तो वो एसिड है, अगर रेड से ब्लू आ गया दैट मीन्स वो बेस है। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, रेड कलर दे देता है एसिडिक सॉल्यूशन में और येलो कलर दे देता है बेसिक सॉल्यूशन में। फिनोल्फथलीन इंडिकेटर हायर लेवल पर ज्यादा यूज करते हैं, मुझे लगता है 10th क्लास में ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंट में यूज कराते हो। कलरलेस होता है एसिडिक सॉल्यूशन में और पिंक कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल कलर का डाई होता है जो एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी प्लांट से। उस प्लांट का नाम होता है लाइकन। लाइकन एक टाइप का पौधा होता है जिससे हम ये लिटमस एक डाई है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक रेड हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। एसिड और न्यूट्रल में उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता, यानी और जो भी बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें वो रेड कलर हो जाता है। जो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट होता है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। वो क्या करता है, रेड रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में और ग्रीन हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। ऑल फैक्ट्री का मतलब दे आर लिंक टू स्मेल, उनका स्मेल चेंज हो जाती है। ऐसे सब्सटेंस जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डालने में, वो होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जैसे कि अनियन एंड वेलिना एक्सट्रैक्ट। अनियन और वेनिला एक्सट्रैक्ट होते हैं, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, एग्जांपल हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ऑनियन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, मतलब बेसिक सॉल्यूशन में तो ऑनियन स्मेल को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता और एसिडिक सॉल्यूशन में वो डिस्ट्रॉय नहीं करती स्मेल को। ठीक है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन उसकी स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो स्मेल वही की वही रहेगी, और बेसिक सॉल्यूशन में उसकी स्मेल को हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वेनिला एक्सट्रैक्ट के बारे में पढ़े। वेनिला एक्सट्रैक्ट क्या करता है, उस बेसिक सॉल्यूशन में जो उसकी स्मेल होती है वेनिला एक्सट्रैक्ट की, जो अच्छी अच्छी खुशबू होती है, वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, मतलब हमें पता ही नहीं लगेगी कि उसकी स्मेल आ भी रही है नहीं आ रही। ठीक है, और एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है, उसकी वेनिला एक्सट्रैक्ट की स्मेल को ना डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, उसमें हमें स्मेल अच्छी खासी आएगी। अब बात आते हैं एसिड की। एसिड क्या होता है, एसिड ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका सावर टेस्ट होता है। सावर मतलब इसमें खट्टा सा टेस्ट होता है, नमकीन खट्टा सा टेस्ट होता है। अब आते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या कौन से होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट मटेरियल में और एनिमल्स में, जिनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, जो एसिड प्रेजेंट होते हैं प्लांट मटेरियल में और एनिमल में उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। देखो, कुछ चीज़ों में एसिड्स होते हैं, हम उनको खाते हैं पीते हैं पर उनमें नुकसान नहीं होता। हम नींबू खाते हैं, विनेगर यूज करते हैं, ऑरेंज खाते हैं, दूध पीते हैं, इन सब में कुछ ना कुछ होता है। वो एसिड कौन सा होता है वो देखो, पर वो हार्मफुल नहीं होता। ठीक है, वो नेचुरली ओकरिंग एसिड होता है, वो बिल्कुल सही होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, लेमन और ऑरेंजेस में सिट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है सावर मिल्क में, दूध में, दही में। टार्टरिक एसिड होता है टैमरिंड में, अनराइप ग्रेप्स में, यानी जो कच्चे ग्रेप्स होते हैं ना उनमें। ऑक्सैलिक एसिड होता है टोमेटोज में, फोमिक एसिड होता है, एंड स्टिंग होता है जब कीड़ी काटती है। कीड़ी काटती है तो हमारी बॉडी में फोमिक एसिड आता है, जिसको हटाने के लिए हम बेकिंग सोडा वगैरह भी लगाते हैं। मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड कौन से होते हैं, जो एसिड प्रिपेयर किए जाते हैं अर्थ के मिनरल से, मतलब अर्थ से मिनरल एक्सट्रैक्ट करके जो एसिड बनते हैं वो होते हैं मिनरल एसिड, यानी अर्थ के मिनरल से बनाए जाते हैं। मिनरल एसिड कौन से होते हैं, मैन मेड होते हैं, ये नेचुरली नहीं होते, हम उनको बनाते हैं अर्थ के मिनरल्स में। मिनरल्स नेचुरल होते हैं बट उनसे एसिड बनाया जाता है, दैट्स वाई ये मैन मेड होते हैं। कौन से, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होता है जिसके अंदर ना, मतलब यूं समझ लो कोई भी चीज मिक्स नहीं करी होती, वो ना पूरा होल एसिड होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर हमारे कपड़ों वगैरह पे गिर भी जाता है ना तो कपड़े फट सकते हैं, हमारी स्किन जल जाएगी। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें पानी ना मिनिमम होता है, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट होता है। अब डाइल्यूट क्या होता है, जिसके अंदर पानी ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होने से वो मिक्स हो जाएगा तो उसका जो यू you नो know, उसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी, इसलिए वो हमें इफेक्ट नहीं करता। The dilution of a concentrated acid should always be done concentrated acid to water, मतलब पानी के अंदर concentrated acid ऐड करना है, हल्का हल्का घोल घोल के एकदम से concentrated acid में पानी डालना, मतलब वाटर के अंदर ऐड करेंगे एसिड, बट एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करते। एसिड की कुछ प्रॉपर्टी, एसिड का खट्टा टेस्ट होता है, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल रहता है लिटमस पेपर वगैरह। एसिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज दे रिलीज H पॉजिटिव आयंस, वो भी आगे आएगा, वो भी पढ़ेंगे। अब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब कैसे मेटल एसिड में कंबाइन होगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे मेटल कौन सा, जिंक, जिंक एक मेटल है, H2SO4 एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन यानी लिक्विड। सॉल्ट में सॉल्ट बनेगा कौन सा, ZnSO4, जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब
दही यानी कर्ड और भी खट्टे फूड स्टफ जितने भी होते हैं जैसे विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये सब इनको मेटल वेसल्स में नहीं डालना चाहिए, मतलब मेटल के बर्तनों में नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कर्ड और बाकी मतलब सौर यानी खट्टे फूड वगैरह ये सब इनके अंदर एसिड होता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे जो पॉइजनस मेटल कंपाउंड बना देंगे, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है और हमारी हेल्थ डैमेज हो जाती है। एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल कार्बोनेट्स के साथ ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करें, फॉर्म करें या रिलीज करें, ये बात है। मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड कंबाइन होती है, सोल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब कंबाइन होगा एसिड तो भी सोल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। जैसे कि एक है कार्बोनेट, कौन सा कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, एसिड डाल देते। अब सोडियम वाटर से, सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो NaCl बनाएगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, CO2 बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या करेगा? HCl के साथ कंबाइन होकर NaCl बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, रिएक्शंस हैं दो, ये याद रखना। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा जाता है लाइम वाटर से तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, मिल्की यानी उसके अंदर दूध दूध जैसा हल्का हल्का दिखने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म होने से वैसा लगेगा वो थोड़ा हल्का हल्का दूध जैसा होगा, बहुत ज्यादा दूध नहीं बट पानी और दूध का मिक्सचर जैसा, उसको बोलते हैं मिल्की, मिल्की फॉर्मेशन होगी क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्ट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर रिलीज करता है। इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर। एसिड रिएक्ट करता है बेसिस के साथ सोल्ट और वाटर बनाने के लिए, बहुत पहले पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि सबसे बड़ी एग्जांपल NaOH और HCl, ये NaCl बनाएगा और वाटर बनाएगा, याद रखना इसको। एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ ताकि सोल्ट और वाटर बन सके। मेटल ऑक्साइड यानी कोई भी CuO मान लो, कॉपर ऑक्साइड, एसिड HCl हो गया, सबसे कॉमन एसिड है HCl, तो CuCl2 बन जाएगा, कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा जिसका ब्लू ग्रीन कलर होता है और वाटर रिलीज हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर होता है, याद रखना। एसिड बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है यानी कोरोजन कर देता है कैसे? जो मिनरल एसिड होते हैं वो काफी बर्न हो जाता है स्किन पे, जैसे कि अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं, मिनरल एसिड, ये सब अब अपनी स्किन पे जाएगा ना कभी भी, ये क्या करेगा? अटैक करेगा, उसको खा लेगा। अगर कपड़ों पे गिरा कपड़े खराब हो जाएंगे, वुड पे लकड़ी खराब हो जाएगी, मेटल भी खराब हो जाते हैं। अब तुमने सुना ताजमहल, ताजमहल के ऊपर भी एसिड रेन वगैरह होने से उसका भी जो स्टोन वगैरह वो भी खराब हो रहा है, तो इसको कहते हैं, इसको कोरोसिव कहते हैं, यानी रिएक्ट कर जाते हैं, कोरोजन कर देता है। एसिड को कभी भी स्टोर नहीं करते मेटल कंटेनर में, बिकॉज वो कोरोड कर देगा, उसको मेटल को अंदर से खा जाएगा। कॉमन जो सब एसिड्स में है वो क्या है? वो सब हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं जब उनको पानी में डाल देते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था। मतलब जो एक्वस सोल्यूशन है ग्लूकोज का और अल्कोहल का, वो एसिडिक करेक्टर शो नहीं करता क्योंकि उसके हाइड्रोजन आयन है ना वो सेपरेट नहीं होते, क्योंकि हाइड्रोजन आयन वाटर में डिजोल्व होने के बाद होते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन्स हैं वो कब रिलीज होते हैं? जब वाटर में डिजोल्व होते हैं, याद रखना इसको। और इंपॉर्टेंट बात नोट करना, वैसे तो सारे एसिड हाइड्रोजन कंटेन करते हैं बट सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड नहीं होते। एक एसिड जो पानी में घुला हुआ है, पानी में आयन है, उसके आयंस पानी में है, वो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस रिलीज कर दे, कोई भी एसिड जो बहुत ज्यादा आयंस रिलीज कर दे, हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दे वाटर में, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि H2SO4। वीक एसिड वो होता है जो पार्शियली आयनाइज्ड होता है वाटर में और वो थोड़ा कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन देता है, मतलब बहुत ही कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा, उसको बोलेंगे वीक एसिड, जैसे कि एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। मिनरल एसिड का यूज इंडस्ट्री में, सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में, पेंट में, डाइज में, डिटर्जेंट में, कार बैटरीज में। नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं फर्टिलाइजर बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में, डाइज बनाने में, प्लास्टिक बनाने में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं ऑक्साइड फिल्म लगाने हटाने में, स्टील ऑब्जेक्ट से। स्टील ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक ऑक्साइड की फिल्म लगी होती है, वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उसको रिमूव कर देता है। बेस की बात करते हैं, बेस क्या है? एक ऐसी केमिकल सब्सटेंस है जिनका बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है, ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में, और जो बेस सोल्यूबल होता है वाटर में उसको बोलते हैं अल्कली, ALKALI, अल्कली। ठीक है, अब सारे बेस में एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं जब पानी में घुलते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं? एक ऐसा बेस जो पूरा आयोनाइज्ड होता है वाटर में और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर दे, उसको स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। और वीक बेस वो कहेगा जो पार्शियली आयोनाइज्ड होता है वाटर में और बहुत कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है पानी में, उसको बोलते हैं वीक बेस। सेम एसिड्स के केस में, सेम बेसिस के केस में, एसिड्स H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं और बेसिस OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं। बेस की प्रॉपर्टीज, बेस का बिटर टेस्ट होता है, सोपी होता है, टच करेंगे तो सोपी सोपी फील होगा, रेड लिटमस होता है, अगर बेस में डाल देंगे ब्लू आ जाएगा। बेस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन में। बेस रिएक्ट करते हैं कुछ मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के लिए, जैसे बेस NaOH वो रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो जिंक उसको कंबाइन हो जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में वो Na2ZnO2 बनेगा, यानी सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बेस रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ ताकि सोल्ट और वाटर बने, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ ताकि सोल्ट और वाटर बने। नॉन मेटल ऑक्साइड होगी CO2, बेस हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो कंबाइन करके क्या बनाएगा? सोल्ट और वाटर। मतलब वो एसिड के साथ कंबाइन करके भी सोल्ट और वाटर बना रहा था और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी। बेस यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैंने गलती से उधर लिख दिया था, नॉन मेटल ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होकर CaCO3 बनेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। अब बेस के यूजेस की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा यूज होता है सोप की मैन्युफैक्चरिंग में, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में, सिंथेटिक फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग में, जिसको बोलते हैं रेयन। रेयन एक
कपड़ा टाइप होता है, फाइबर होता है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, कपड़ों में मिक्सिंग होती है रेयन की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बनाने में मैन्युफैक्चर होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं कि एंटासिड की फॉर्म में, जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं जिसको एंटासिड बोलते हैं, या फिर जैसे आजकल इनो भी कहते हैं, वही करते हैं, जितना भी एसिड ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं इफेक्ट को स्टमक में, और इंडाइजेशन को क्योर करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा बनाने में और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में। अब देखो, जो 7 है वो होता है न्यूट्रल, 7 से ज़्यादा जितना ज़्यादा होता है वो ज़्यादा ज़्यादा बेसिक होता जाएगा, और इधर आते हुए ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा। ठीक है, जिस पर मेजर करते हैं ये जो स्ट्रेंथ मेजर करते हैं एसिड की या बेस की, वो एक स्केल पे करी जाती है। वो किस पे करते हैं, पीएच स्केल पर। पीएच स्केल के ऊपर वैल्यूज होती हैं 0 से 14 तक। पीएच की इंपॉर्टेंस एवरीडे लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है। ये डाइल्यूट HCl है जो वो हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, पर ये हमारे स्टमक को हार्म नहीं करता क्योंकि ये नॉर्मल सा रहता है। कभी कभी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से, मतलब हमने कुछ खा लिया पी लिया, गर्म गर्म चीज़ें खा ली, जैसे ज़्यादा चाय लोग पी लेते हैं खाली पेट में, उसमें क्या होता है ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है। फिर तो ज़्यादा जो एसिड प्रोड्यूस होता है तो उसमें क्या होता है, इंडाइजेशन होता है, हमें कुछ पचता नहीं है, जिससे दर्द होता है, इरिटेशन होती है। बहुत बार तुमने देखा होगा, तुम कुछ भी ऐसा खा लेते हो, कुछ भी होता होगा तो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जिससे पेन होता है, इरिटेशन होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम बेस लेते हैं जिसको बोलते हैं एंटासिड, इनो जैसा। एंटासिड के एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। पीएच क्या करता है, जो हमारे दांतों में कीड़ा लगता है उसका कॉज भी होता है, पीएच चेंज की वजह से होता है। जब हम कोई खाना खाते हैं, जैसे जिसके अंदर चीनी है, बिस्किट खा लिया, कुछ भी खाया जिसमें मीठा था, शुगर था, तो जो बैक्टीरिया है हमारे मुंह में वो क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा, शुगर को ब्रेक डाउन करके वो एसिड बनाने की कोशिश करेगा, जिससे पीएच कम हो जाएगा माउथ का। अब टूथ डीके जो होता है वो कब होता है, जब पीएच होता है एसिड का, वो जो मुंह में जो एसिड है उसका पीएच है जो वो 5.5 से कम हो जाए। अब क्योंकि जो एसिड है वो स्ट्रोंग हो जाता है, देखो जो एसिड है वो अगर मुंह में स्ट्रोंग हो गया तो हमारे इनामल है ना, उसको डिस्ट्रॉय करने लगेगा, उसको कोरोजन करने लगेगा, कोरोड कर देगा, जिसकी वजह से दांतों में कीड़ा लग जाता है। अब सोइल के पीएच की बात करें, प्लांट ग्रोथ की, अगर बहुत ज्यादा सोइल एसिडिक है तो उसको हम क्विक लाइम डाल देते हैं, क्विक लाइम या स्लेक लाइम डालते हैं, चौक डालते हैं, जिससे क्या होता है वो नॉर्मल हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी तो भी प्लांट्स डिस्ट्रॉय होंगे। जो कीड़ी काटती है वो मेथेनोइक एसिड डालती है, फोमिक एसिड और मेथेनोइक एसिड एक ही बात है, दोनों अलग अलग वर्ड है, फोमिक एसिड और मेथेनोइक एसिड, वो स्किन में डालते हैं जिससे बर्निंग पेन होने लग जाता है। अब बात आती है सॉल्ट्स की। सोल्ट क्या होता है, एक सोल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बनता है एक एसिड से, पर वो किस बनता है, हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट से बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन रिप्लेस होता है एसिड में एक मेटल से। सॉल्ट एक जनरल नेम है और उसको कोई भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सोल्ट है तो सोडियम क्लोराइड ही होगा, क्योंकि हम जनरली सोडियम NaCl को हम बोलते हैं कि सोल्ट होता है, पर एक जनरल नेम है, जरूरी नहीं है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड से हो। सोल्ट कब बनता है, जब एसिड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ। कॉमन सोल्ट है जो वो है NaCl, मतलब सोल्ट NaCl जरूरी नहीं है सिर्फ वही हो, बट कॉमन सोल्ट NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड बनता है लेबोरेटरी में, यानी जो हम नमक खाते हैं वो लैब में बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से। NaOH HCl से रिएक्ट करता है, NaCl बनता है और H2O बनता है। कॉमन सोल्ट को ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से, यानी समुद्र के किनारे वो सूख के बन जाता है इवेपोरेशन से। रॉक सोल्ट कैसे बनता है, तो कोयले के साथ साथ जो माइनिंग से ही वहां पर पड़ा हुआ मिलता है, वहां डिपॉजिट होता है, उसको बोलते हैं रॉक सोल्ट, मतलब वो माइन से निकाला जाता है। कॉमन सोल्ट के जो यूजेस हैं, कॉमन सोल्ट को यूज कर जाते हैं एक रॉ मटेरियल, किसका, क्या बनाने के लिए, केमिकल्स को अलग अलग तरह से यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा केमिकल्स बनाने के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा जो हम घरों में यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन यानी बेकिंग सोडा। कॉमन सोल्ट का यूज होता है खाना बनाने में, वो हमारा क्या करता है, खाने का स्वाद बदलता है, फ्लेवर लाता है। सोडियम क्लोराइड को हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होता है, क्यों, नर्वस सिस्टम भी तभी सही से चलता है, और मसल्स की ग्रोथ के लिए भी, मूवमेंट के लिए भी ये चाहिए ही होता है हमें। कॉमन सोल्ट को प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, अचार में डालते हैं, या फिर मीट और फिश को भी थोड़ा सा वो करने के लिए नमक लगा देते हैं। कॉमन सोल्ट को यूज करते हैं सोप की मैन्युफैक्चरिंग में, कॉमन सोल्ट को यूज करते हैं बर्फ पिघलाने के लिए। ठीक है, इज यूज टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट्स ऑन द रोड ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज, ठंडे शहरों में नमक डाल देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा के रूप में जानते हैं, कॉस्टिक सोडा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है इलेक्ट्रोलिसिस से, यानी NaCl और H2O को जो हम कंबाइन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्लोरीन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने में काम आता है, डिटर्जेंट बनाने में, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर में इसको यूज कर सकते हैं, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में, इसको बॉक्साइड को प्योरीफाई करने में यूज होता है, और उसी से हम एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं बॉक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड को डीग्रीजिंग मेटल्स के रूप में यूज कर जाते हैं, मतलब मेटल्स को डीग्रीज करने में, साफ करने में, ऑयल रिफाइनिंग में, और डाइज और ब्लीचेस बनाने में। क्लोरीन क्या है, किस लिए काम होता है, स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर, यानी अब तुमने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में ना, अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो पीछे से ना पानी साफ होकर आता है, स्टरलाइज कर देते हैं, क्लोरीन से पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स हैं अगर,
तो स्विमिंग पूल्स में भी क्लोरीन डाल देते हैं जिससे वो पानी साफ दिखने लगता है, साफ हो जाता है। क्लोरीन को ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में यूज होता है, प्लास्टिक बनाते हैं जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आजकल पीवीसी की पैनलिंग चली हुई है जो बहुत ज्यादा वॉल्स पे लगाते हैं, उनमें यूज होता है क्लोरीन, पेस्टिसाइड्स में, और सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे रेफ्रिजरेटर में होते हैं, इसी में होता है। हाइड्रोजन की यूजेस, हाइड्रोजन का यूज होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में, यानी ऑयल्स को बनाने में, तो ऑयल से मतलब फैट को निकालने में, सॉलिड फैट को बनाने में। हाइड्रोजन का यूज होता है HCl बनाने में, या अमोनिया जो कि फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। हाइड्रोजन का यूज होता है मेथनॉल बनाने में। हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन का यूज होता है रॉकेट्स में, फ्यूल, बड़े बड़े रॉकेट्स हैं वो लिक्विड हाइड्रोजन पे चल रहे हैं, वो पेट्रोल वगैरह पे नहीं चल रहे हैं, वो लिक्विड हाइड्रोजन पे चल रहे हैं। बट मैं इस पॉइंट के बारे में कहूँगा कि देखो बेटा, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी यूज वो होती है, नई नई आती है, तो पहले होता होगा लिक्विड हाइड्रोजन पे, अब हो सकता है कुछ नई टेक्नोलॉजी भी आ गई हो। HCl की यूज, मतलब HCl का यूज करते हैं आयरन शीट को क्लीन करने में, उसको पहले गैल्वनाइजेशन करने से पहले या टिन प्लेटिंग करने से पहले, ताकि वो साफ हो जाए। HCl से उसको साफ कर देंगे, फिर टिन प्लेटिंग करेंगे, गैल्वनाइजेशन करेंगे ताकि वो उस पर कोरोजन ना हो। HCl का यूज करते हैं मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, डाइंग इंडस्ट्री में, टैनिंग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, प्लास्टिक बनाने में जैसे पीवीसी वगैरह बनाने में। वॉशिंग सोडा का यूज, वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3.10H2O, 10 मॉलिक्यूल्स H2O के इसके साथ कंबाइंड होते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम क्लोराइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब वो मिलकर बनाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये चीज बनाता है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने से वो सोडियम कार्बोनेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग हो जाता है। फिर सोडियम कार्बोनेट को जब 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, डेकाहाइड्रेट 10, ये बनता है, वॉशिंग सोडा बनता है। प्रॉपर्टी वॉशिंग सोडा क्या है, एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वन ऑफ द वेरी फ्यू मेटल कार्बोनेट्स हैं जो कि पानी में घुलते हैं, मतलब बहुत ही इससे कम होते हैं जो मेटल कार्बोनेट होते हैं, बहुत कुछ होते हैं जो पानी में घुलते हैं, वॉशिंग सोडा उन्हीं में से एक है। जो सोल्यूशन होता है वॉशिंग सोडा का वाटर में, उसको वो होता है अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, ठीक है, जो रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट कर देता है। डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, किसमें, वॉशिंग सोडा में, डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी, यानी डिटर्जेंट बनता है। सोडियम कार्बोनेट के यूजेस, सोडियम कार्बोनेट को क्लेंजिंग एजेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हटाने के लिए, जैसे पानी कहते हैं ना कड़वा पानी है, हार्ड है, उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है सोडियम कार्बोनेट। ग्लास, सोप और पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स बनाने में भी काम आता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसकी बनती कैसे है, जब NaCl और अमोनिया को ऐड करते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड बनती है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये क्या है, व्हाइट क्रिस्टल कंटेन करता है, इसके अंदर व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, कंसिस्ट करता है व्हाइट क्रिस्टल को, जो कि स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं वाटर में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक माइल्ड और नॉन कोरोसिव बेस है, माइल्ड है, बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा कोरोसिव भी नहीं है, एक ठीक बेस है, माइल्ड बेस है। एक्शन ऑफ हीट, हीट के अंदर क्या होता है, जब इसको हीट करते हो तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज होता है एंटासिड में, या फिर मेडिसिन बनाने में, जिससे एसिडिटी खत्म हो जाती है, मतलब पेट में होगी तो उसको ठीक करने के लिए। इसका यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, और इसका यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर में जनरली हम सुनते नहीं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, हम सुनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बट मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि साइंस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज कहीं भी जगह लगती हो, हमेशा बहुत सारी चीजें लगती है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यूज होती है फायर एक्सटिंग्विशर में। ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसमें बनता कैसे है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब क्लोरीन डाल देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है और वाटर रिलीज हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करते हैं क्लोरीन गैस पास करके, किसमें से, ड्राई स्लेट लाइम में से, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से। ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज क्या है, ये वाइट पाउडर है जो कि बहुत ज्यादा तगड़ी स्मेल देता है, क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल। ये सोल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ ताकि वो क्लोरीन प्रोड्यूस करे। इसके यूज क्या, ये यूज होता है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर में, मतलब पानी कहीं से भी आ रहा है तो ब्लीचिंग पाउडर डालने से वो साफ हो जाता है, जैसे क्लोरीन करता है वैसे ये भी करता है, क्लोरीन उसको साफ करता है, डिसइंफेक्ट कर देता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म तो देखा होगा CID क्राइम पेट्रोल, उसमें क्या करते हैं, सुंघा देते हैं, बेहोश कर देते हैं, तो इसका यूज करते हैं। ऐसा कुछ मिस यूज नहीं करना, ठीक है, नॉलेज पर्पज के लिए ऐसे। ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, कपड़े हो जाते हैं ना श्रिंक होने लग जाता है, तो ये डालने से वो श्रिंक नहीं होता। इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में। अब आते हैं पीओपी, घर पे देखो तुम्हारी छत होगी, कुछ ना कुछ डिजाइन बना हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो पीओपी यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता होता है पीओपी है, बट उनको नहीं पता प्लास्टर ऑफ पेरिस है, केमिस्ट्री में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, हेमीहाइड्रेट मतलब इसका आधा मोल होता है, इसलिए बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। ये कैसे बनता है, जब CaSO4.2H2O यानी जिप्सम को रिएक्ट कराते हैं, मतलब गर्म कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या होता है, इसके 2 मोल H2 होते हैं ना, वो टूट जाता है, वो आधा मोल तो जुड़ा रह जाता है और 1.5 मोल अलग हो जाता है। वो जो आधा मोल वाला होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसकी प्रॉपर्टीज, ये व्हाइट पाउडर है, ये बहुत ज्यादा रिमार्केबल प्रॉपर्टी है,
मतलब हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा एकदम से पानी के साथ रिएक्ट करने पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को स्टोर करें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, कहीं पानी वगैरह ना हो, मॉइस्चर ना हो, वरना भाई साहब वो रिएक्ट कर जाएगा, हार्ड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। पीपीओपी के यूजेस क्या है, हॉस्पिटल में यूज़ होता है कि जब हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसको जैसे एक जगह फिक्स कर दी, हड्डी टूट गई ऐसे कर दिया और उस पर वो बांध देते हैं। बांध करने क्या होता है, उसकी हड्डी वगैरह बिल्कुल सही उसी पोजीशन में रहेगी, वो इतना हार्ड हो जाएगा कि मूव नहीं कर पाएगा, तो जिससे प्रॉपरली हील हो जाएगा। पीपीओपी का यूज़ होता है टॉयज बनाने में, कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में। और क्या होता है, फायर प्रूफिंग मटेरियल, आग नहीं लगती होती इस पर, सबसे बड़ी बात है ये फायर प्रूफ होता है, बहुत तगड़ी बात है। इसको यूज होते हैं केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में, सीलिंग एयर गैप, कहीं पर भी तुमने अपने घर भी देखा हो, कहीं पर भी थोड़े बहुत एयर गैप्स होंगे ना, ये भर दो उससे पूरा भर जाएगा, मतलब एयर टाइट अरेंजमेंट करने के लिए। और केमिस्ट्री लैब में भी यूज होता है पीओपी का। और सबसे बड़ी हमारे घर की छतों को डिजाइन करने में भी होता है, जिसको बाद में पेंट करके कुछ अलग अलग सा बनाते हैं। ये था हमारा वन शॉट, केमिस्ट्री का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का वन शॉट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं ऐसी इतनी सारी वीडियोस लेकर आऊंगा साइंस की, पूरा का पूरा हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे क्लास 10 का। बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, पोस्ट करने बाकी हैं, थंबनेल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी से लाऊंगा। और आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने वन शॉट ऐसे कवर किया कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको जल्द क्विक रिवीजन चाहिए, कि बस आपको होमवर्क मिला कि चैप्टर पढ़ के आना है, आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते, आई नो आपने पूरा पढ़ना है और बुक से पढ़ोगे टाइम लगता है, तो इससे पढ़ो आपको एकदम से हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको बनाया। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ फॉलो करना, शेयर करना, आपके फॉलो करने से काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।